शाम सवेरे, अब मैं नहीं वापस में है मेरे। कर दिया खात्मा उस बेईमान का, कर दिया खात्मा उस बेईमान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत की ना मुझको जरूरत है, दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है। लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर सतगुरु शिव बाबा हम सभी बच्चों को परम धाम से नीचे आकर के अपनी वरदानी बोल और वरदानी छत्र छाया का अनुभव कराते हैं। तो आज बाबा के मीठे बोल जो परम सतगुरु शिव बाबा इस सृष्टि पर आया ही है हम सभी बच्चों के लिए, हमें सद्गति और सद्गति देने के लिए। जो ऐसा मीठा बाबा गुरु दक्षिणा में सिर्फ कहते हैं अपने 5 विकार दे दो, और उसके बदले में हमें पूरे 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर सतगुरु शिव बाबा और बीच में दलाल ब्रह्मा बाबा, इन दोनों को हम दिल से नमन करते हैं, जिन्होंने हमारी जीवन को संवारा, जिन्होंने हमारे जीवन को कीचड़ से ऊपर लाया। ऐसे हमारे मीठे सतगुरु शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा को हम कितना न दिल से शुक्रिया करें, कितना प्यार से हम उसका धन्यवाद करें। वो आज हमारे मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी जो हम बच्चों को सदैव मूर्ति कला का अनुभव कराती है, और मूर्ति कला द्वारा हम आत्माएं भी फरिश्ते बने और अनेक आत्माओं को भी अनुभव कराए। तो आज रिवाइज कोर्स है, 20 फरवरी 86 की मुरली है। आज टाइटल है उड़ती कला से सर्व का भला। आज डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आई है। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से
जल्दी बाप को पहचाना। बाबा कहता जो डबल विदेशी है वो भिन्न धर्म के होते हुए भी बाप को पहचानने में भारतवासी से भी जल्दी मना आगे बढ़ गए। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में मजबूत फाउंडेशन बन स्थापना की। माना विदेश में जब सेवाएं शुरू हुई तो हमारी ये दादी जानकी और भी जो निमित्त बने, जिनकी बहन निर्मला दीदी और उसके बाद में मोहिनी बहन जो भी न्यूयॉर्क में है, तो सबसे पहले तो ये सब गए, उसके बाद में दादी जानकी तो गए और उसके भी पहले रतन मोहिनी दादी जी गए थे, जो वहां 1 साल रहे और 1 साल रह करके सेवाएं की, फिर वापस आ गए। फिर दोबारा से 72 से शुरू हुई सेवाएं, 71 या 72 से। डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रही है। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजदारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आई है। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। सेवा में याद और सेवा दोनों का बैलेंस। तो कल मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा ने उसमें यही कहा, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो कहा कर्म योगी बन करके कर्म करना है, फिर व्यवहार में आना है। तो उसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया
कि कर्म माना व्यवहार और योग माना परमार्थ। तो मैं जो व्यवहार कर रही हूँ वो परमार्थ अर्थ कर रही हूँ, ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रही हूँ, तो कर्मयोगी सहज बन जाएंगे। हम सारा दिन कहते हैं कर्म करते हैं तो योग नहीं रहता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी ये बात, बाबा ने तो बहुत सालों से ये सुनाई है, लेकिन टचिंग हमको कभी होती है। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। विदेश में से ऐसी विशेष आत्माएं निकले जो भारत की विशेष मना वीआईपी को जगाए। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। उन लोगों को भी बाबा कहता है संकल्प आएगा अंदर से कि मुझे जाना है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? उड़ती कला, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। कभी कभी बहुत अच्छी स्टेज मन की स्थिति बन जाती है और कभी कभी वो स्टेज माना वो स्थिति प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी समाप्ति नहीं हो रही है, उसका कारण सदा नहीं है। और दूसरी बात मेजोरिटी आत्माएं जब इसमें लग जाएगी तब समाप्ति होगी। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते हुए देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला की स्थिति देह में रहते हुए देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। बाबा ने हम बच्चों को सेवा करते भी न्यारे और प्यारे रहना ये सिखाया है।
और जब न्यारे प्यारेपन की स्थिति आ जाएगी तो समझो हमारी उड़ती कला है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। विधाता और वरदाता, हम स्वयं के लिए भी विधाता बन जाएंगे और दूसरों के लिए भी विधाता और वरदाता। विधाता क्या करता है? विधाता का काम क्या होता है? कहते ना, विधाता हर आत्मा का लेख लिखता है। तो बाबा कहता है आप उड़ती कला की स्थिति प्राप्त करेंगे, अर्थात आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो वो इतनी ऊंची स्टेज है जो अनेक आत्माओं के लिए हम विधाता बन जाएंगे। और दूसरा वरदाता, वरदाता माना सदैव हमारे बोल दूसरों के लिए वरदान बन जाएंगे। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली। ये 4 लाइन में उड़ती कला की स्थिति क्या है, बाबा ने बहुत 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 अच्छे से हमें समझाया। उड़ती कला होना माना समाप्ति होना। उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला विधाता और वरदाता की स्टेज है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देविया व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे के अधिकार बनाएगी। सभी आत्माएं अनुभव करेगी कि हमारे इष्ट देव और देवियां इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता है। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे 1 सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है। इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबिली वाले हैं। आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबिली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बचाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होगा? कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे?
क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वो दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। त्रिकालदर्शी बन करके वो दृश्य सामने इमर्ज करे कि वो सुंदर दृश्य होगा और हम कितने सुंदर होंगे उसमें। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत, फरिश्ता सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। क्या करो? सजी सजाई मूरत, उसके लिए बाबा कहता वो दृश्य इमर्ज करो कि कैसा वो दृश्य होगा। और उसके बाद में बाबा कहता है इसके लिए अभ्यास करो, अनुभव करो, चलते फिरते मैं फरिश्ता। जो चारों सब्जेक्ट विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूरत, निरंतर याद मूरत, सर्व दिव्य गुण मूरत। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहता है ये तीनों की महिमा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 16 कला संपन्न बन गए तो बस काम पूरा हो गया, नहीं। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। विशेषताओं की परसेंटेज कितनी है देखिए। ज्योति जगाओ शिव का कर दो पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहता है तीनों विशेषताएं चाहिए, 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना, यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। 86 में बाबा ने कहा है, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। अगर सतयुग में भी बाबा कहते हैं 2-4 जन्म भी हम पीछे आए तो वो बहुत काल का जो सुख अनुभव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जन्म और उस समय की पहली प्रकृति की जो सुख की अनुभूति है वो नहीं होगी। वन हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1 में आएंगे। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले, सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण के साथ, और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले हम खुद नंबर 1 के जन्म में पार्ट बजाएंगे, सतयुग का पहला जन्म। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे, पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना, ये चमकीली ड्रेस, ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है,
तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन को सत्युग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, क्योंकि विदेश की सेवा की शुरुआत लंदन और विदेश में जितनी भी सेवाएं हो रही है, तो विदेश का सारा हम कहे लंदन से होता है। वैसे तो 5 महाद्वीप में सेवाएं चल रही है, उसमें हर द्वीप के एक तो निमित्त है ही, लेकिन सारा कोऑर्डिनेशन विदेश की सेवाओं का या विदेश के सेंटरों का लंदन से होता है। तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने वाली राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले, यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो ओके है, ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, हाँ है तो सही, ढीला ढाला जवाब तो नहीं देते ना। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, तो जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके कहने में तो फर्क है, हाँ ओके और ओनली ओके कहने में भी बाबा कहता है फर्क है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैली। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। कोई भी आत्मा हमारे परिवार में, हमारे आसपास ऐसी मूर्छित हो तो बाबा कहता है उसको श्रेष्ठ स्मृति की, उसकी विशेषताओं की संजीवनी बूटी पिलाओ जो वो सुरजित हो जाए। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है।
कोटों में कोई है ना तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाती है। जब कोई बात आती है तो मूर्छित हो जाते हैं, उस समय अपनी वो विशेषता को भूल जाती है। उसको स्मृति दिलाने से विशेषात्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। समझा? किसी को उसकी विशेषता की स्मृति दिलाना, ये भी तो पुण्य का काम है। उसको उसकी विशेषता की स्मृति दिलाएंगे तो वो आत्मा कमजोरी से बाहर आकर के उसकी अपनी वो विशेषता को और स्पष्ट रूप में अनुभव करेगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, आप विशेषता सुनाओ। बाबा कहता है आप उसकी विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? जैसे जैसे बाबा के बच्चे बनते गए और समर्पित हो गए ना, हमारी दादी जानकी की विशेषता थी, हर एक को सेवा पर भेज देती थी अलग अलग स्थान पर। बहुत सारे ऐसे हैं बहने जो पैदा लंदन में हुए, जन्म लंदन में लिया और अभी सेवा की धरनी उनकी और कोई कंट्री है। दादी कभी भी जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं ना, दादी सबको भेज देती। भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने गए हैं। सबसे पहले जब सेवा की शुरुआत हुई, हमारी जिंती बहन, मोहिनी बहन और निर्मला दीदी तीनों गए थे, लंदन में ही गए थे। फिर जैसे जैसे सेवाएं बढ़ी या निमंत्रण दिया तो मोहिनी बहन को अमेरिका और निर्मला दीदी को ऑस्ट्रेलिया दादी ने भेज दिया। फिर हमारी सुदेश दीदी, सबसे पहले दादी और सुदेश दीदी थी, तो सुदेश दीदी को भी फिर दादी ने जर्मनी में भेज दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। दूर दूर बहेगी तो कितने लोगों को पावन बनाएगी। जहां जहां से वो पास होगी, वैसे भी नदी के लिए कहते हैं ना, नदी जहां जहां से बहती है वहां के गांव वाले, शहर वाले उस नदी का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि नदी बहती है, सबसे पहली आसपास में ग्रीनरी हो जाती है, वो सिटी वो गांव में। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं वहां रहने वाले, वो उसका सुख ले सकते हैं। बनाओ, वो पानी भी काम में आता है और वहां उसमें स्नान भी करते हैं, अपने को पावन भी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहता है जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। तो ये सिर्फ वो स्थूल नदी की बात नहीं, लेकिन ज्ञान गंगाएं भी जितना दूर दूर तक बहेगी उतना अनेक आत्माओं के जीवन में हरियाली ला सकती है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं। फिर सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। तो बाबा कहता है मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रही हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है?
तो जवाब दिया बाबा को कि बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के निमित्त भी बन सकते हैं। विदेश में तो ये है, और दादी जानकी ने छुट्टी दी हुई थी सभी को कि वो लौकिक जॉब भी करे और ये सेवा भी करे। समर्पित भाई बहन भी लौकिक जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहां की बात और यहाँ की बात में तो फिर काफी अंतर है। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं, क्योंकि वहां कोई निमंत्रण नहीं देते हैं। वहां तो आप अनजान स्थान पर जाओ, सिटी में या देश में, वहां जाकर के आप खुद ही सेवा करो, सब जमाओ, खुद ही सेंटर खोलो, खुद ही सबको निमंत्रण दो, अपने आप ही अपना परिचय देना है। वहां कोई दूसरा आकर के परिचय नहीं देगा। किसी न किसी मंदिर में या किसी के घर में ये सत्संग शुरू कर देते हैं, फिर धीरे 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 करते मकान ढूंढते हैं। विदेश में सब जगह ऐसे ही शुरू में जब सेवाएं हुई ना, तो किसी न किसी का कोई रिलेटिव है, तो वहां की पहचान के आधार पर बहने वहां जाएगी और कहेगी कि हमको एक हफ्ता आप अपने घर में एक कमरा दे सकते हो तो अच्छा है। और फिर बहने वहां एक हफ्ता रह करके वहां घूमेगी फिरेगी, मकान ढूंढेगी, सेवा भी करेगी। और विदेश में तो क्या है, लोग सुबह में चले जाते हैं जॉब पर, फिर रात को आते हैं, तो विदेश में सेवा करना बहुत टफ है, बहुत टफ। हमारी दीदी के विदेश के अनुभव सुनने जैसे हैं। दादी सब जगह दीदी को स्थापना के लिए ही भेजती थी। जैसे ही दादी को लगे ना अभी ये सेटल हो गया है, तो दादी वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर भेज देती थी। तो दीदी हम लोगों को बहुत बार सुनाती है कि विदेश में कैसे उन्होंने सेवा की। कुछ नहीं होता था, किसी गृहस्थी के घर में रहते थे और कहते थे एक कमरा मिलता था उनके ही किचन में, हमको जाकर के खाना बनाना है का पहले हम अपना खाना बना लेते थे, फिर अपनी 2 रोटी बना देते थे, उसके बाद में वो लोग अपना खाना बनाते थे। और सारा दिन कहते मकान के लिए हम ढूंढते थे, फिर सारा दिन सेवा के लिए घूमते फिरते रहते थे। नया सिटी, अनजान लोग, बहुत बहुत सारी बातें फेस करने को होती है। लेकिन फिर भी देखो आज विदेश में कितने सारे सेवा केंद्र खुल गए। हमारी दादी जानकी जी की कमाल है, जो दादी ने मनसा सेवा के आधार पर इतने सारे सेंटर खोले हैं। आप सबको ये मालूम हो, दादी अमृत वेले और शाम को 4 से 4:30 या 4:30 से 5 ऐसा कुछ आधा घंटा विशेष इसके लिए ही बैठती थी बाबा के साथ। और दादी, इसीलिए दादी की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल, बहुत। तो निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामानुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है, तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं।
चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है विदेश की, तो यह चांस है, वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनती है। इसलिए सेवा का चांस है, जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है, सभी सेवादारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवादारी है, कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुना है ना? सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर सेकंड सेवा है, हर सेकंड यहाँ से हमें सेवा करनी है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है, ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर पाठ सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहिए। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल रहते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना? कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी, दोनों साथ साथ ठीक है ना? गोल्डन जुबिली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में रहने वाले, तो सदा अपने को श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है ना? सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाएगा। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान है बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं।
पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी है तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो संगम पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको एक का पदम गुना मुबारक फल मिल जाता है। और हमारा आज का स्वमान है, आज है 5 तारीख। आज का स्वमान, मैं अथक पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थ में भी थकना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, करते हैं फिर अनुभव नहीं होता है तो पुरुषार्थ में भी थक जाते हैं। बाबा कहता है पुरुषार्थ में भी थकना नहीं है, मैं अथक अथक पुरुषार्थी हूँ। जो बेहद सेवाओं के निमित्त बनते हैं उनमें स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है। जब पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, हिम्मत नहीं, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य व निंद्रा की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो न स्वयं पुरुषार्थ में थको, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दो। ऐसे समा बाप समान अथक और निंद्रा जीत बनो। और आज स्वोन्नति की पॉइंट है, अव्यक्त इशारे की तीसरी पॉइंट। वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। समझ में आया? वर्तमान की सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे ही अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो बाबा कहता है शुरू हुआ है। इसमें सेफ्टी के लिए अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास करो। यहाँ टिकने का, सारा दिन में आत्मा हूँ, ये अभ्यास। तो क्या होगा? विशेष 2 दिन की बच्ची की याद बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था जैसे हम गुफा में बैठे हैं और दीदी स्वयं भट्टी का लक्ष्य देने आई थी। जो हम 2 बहनें, जानकी बहन और मैं, दोनों ने प्रपोजल रखा था और बहुत जल्दी भट्टी भी हमने कर ली। बच्ची करते इतनी खुशी और इतने हल्के भी रहे। जो हमें 2 मुरलियां दी थी और वो 2 मुरलियों की स्टडी, डीप स्टडी करनी है और अंदर से डीप रियलाइजेशन करना है कि मैं आत्मा एक ही मुरली सत्यता की शक्ति के ऊपर
कि सत्यता क्या है, सत्यता की रॉयल्टी और उस रॉयल की रियलिटी क्या है, उसके ऊपर मुरली थी। और दूसरी मुरली थी अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो सुबह में आधा घंटा योग होता था। दीदी आकर के हमें लक्ष्य दे के गई, तिलक किया, चूड़ी खिलाई, दिनचर्या दी और दिनचर्या के अनुसार चलना था। आधा घंटा योग, योग के बाद में पौना घंटा जो मुरलियां दी थी, एक मुरली एक दिन, दूसरी मुरली दूसरी दिन, और उस मुरली के ऊपर स्टडी करना है और साथ साथ लिखना भी है। स्टडी करते करते क्या अच्छा लगा और क्या फील किया वो पॉइंट लिखनी है। उसके बाद में पौना घंटा या एक घंटा रियलाइजेशन करना है जो हमने मुरली पढ़ी उसके ऊपर। और ये रियलाइजेशन के पहले थोड़ा ब्रेक देते थे 15 मिनट का, फिर वो रियलाइजेशन करना है। जो रियलाइजेशन किया फिर उसको फील करते करते आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। रियलाइजेशन भी जो कर रहे हैं वो लिखना है, लिख सकते हैं। 1 बजे तक चलता है। फिर शाम को 4:30 से 6 बजे तक जो मुरली सुबह में पढ़ी और रियलाइजेशन किया उसकी अनुभूति में खो जाए 6 बजे तक। फिर 6 से 6:15 ब्रेक, फिर 6:15 से 7:30 तक साइलेंस की अनुभूति में चले जाना। दोनों दिन की सेम दिनचर्या थी। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अभी हम तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल है, ऊपर ही तैर रहे हैं, अभी डीप तो गए ही नहीं। अभी जो समय है सब बातों को छोड़ दो। मेरे बदले दूसरा कोई कर लेगा, काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, मेरे बदले कोई योग करने वाला नहीं। योग तो मुझे ही अपने लिए करना है और वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। जो अगर ये स्थिति नहीं बने, आज भी बाबा ने भी हम बच्चों को कहा उल्टी कला में जाना है। उल्टी कला क्या है? बाबा ने बहुत अच्छा श्रेष्ठ स्थिति है, दे और दे के संबंधों से परे वाली स्थिति है। अनेक आत्माओं की अनुभूति कराने वाली ये स्टेज है। दाता विधाता वरदाता वाली स्टेज है ये। अनेक आत्माओं के दुख दर्द समाप्त करने वाली ये स्टेज है। तो मुझे अभी ये स्टेज को धारण करना है, ये स्टेज को अनुभव करना है। तो संकल्प किया है कि महीने में 1 बार 2 दिन की गति जरूर करेंगे। और जो अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग है, बहुत अच्छी मुरली है। इसके ऊपर क्लास रखेंगे, हम क्लास कराएंगे शाम के टाइम पर। ओम शांति। बाकी अभी एक बात और पूछनी थी।